पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतवर्षीय श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। All glories to assembly of devotees. All glories to assembly of devotees. श्री श्री राधा राधिका रमण की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्क धुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ दशम स्कंध अध्याय 6 पुतनावध से अध्याय क्या 2 और 3 दो श्लोक हैं। 2 नंबर श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं। तीसरे नंबर श्लोक साथ में पढ़ेंगे। 2 नंबर कौन सा लिखा गया? तो दूसरे नंबर श्लोक में खुद ही पढ़ता हूँ, बाद में तीसरी दोहराएंगे साथ में। कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी शिशुंश्चचार निघ्नुन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वही विकराल पुतना जिसे कंस ने बच्चा को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, नगर तथा गांव में घूम घूम कर अपना नृशंस कृत्य कर रही थी। तीसरे नंबर श्लोक। न जत्र श्रवणादिनी रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु ज्यातु धान्यश्च तत्र हि न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धान्यश्च तत्र हि न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धान्यश्च तत्र हि न यत्र श्रवणादीनि
रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धान्यश्च तत्र हि। कृपया दोहराइए। कोई माता है? शब्दार्थ न नहीं, यत्र जहाँ, श्रवण आदिनी श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति योग के कार्य, रक्षज्ञानी समस्त विपदाओं तथा अशुभों को मारने की ध्वनि, स्वकर्मसु अपने काम में लगी, कुर्वन्ति ऐसे कार्य किए जाते हैं, सात्वतां भर्तुः भक्तों के रक्षक के, या तो धान्य बुरे लोग, उत्पाती सरी बुरे लोग बा उत्पाती, च भी, तत्र ही हो न हो। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे राजन, जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्य की अपनी वृत्तियां में लगे रहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वहाँ बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जब साक्षात भगवान वहाँ विद्यमान हो तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। कृपया दोहराइए। हे राजन, जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, वहाँ बुरे लोगों में से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जब साक्षात भगवान वहाँ विद्यमान हो तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। तात्पर्य। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की चिंता दूर करने के लिए ही यह श्लोक कहा है। क्योंकि महाराज परीक्षित कृष्ण भक्त थे, अतएव जब उन्होंने समझा कि गोकुल में पूतना उत्पात मचा रही थी तो वे कुछ उद्विग्न हो उठे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें आश्वस्त किया कि गोकुल में कोई खतरा नहीं था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, नामाश्रय करी जतने तुमी थाकह आपना काजे,
इसीलिए हर एक को सलाह दी जाती है कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का आश्रय ग्रहण करें और अपने कार्य में लगा रहें। इसमें कोई हानि नहीं किंतु लाभ उठा है। यहाँ तक कि भौतिक दृष्टि से भी सभी प्रकार के खतरों से बचने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। यह जगत खतरे से पूर्ण है, पदंग पदंग यद विपदाम। इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए, जिससे हमारे परिवार, समाज, पड़ोस तथा देश के सारे काम आसानी से चले और कोई खतरा न रहे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कंसेन प्रोहिता घोरा पुतना बालघातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पुरोग्राम प्रजादिषु। जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वहाँ विकराल पुतना जैसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, नगरों तथा गांव में घूम घूम कर अपना नृशंस कृत्य कर रही थी। हे राजन, जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्य का अपनी वृत्तियां में लगे रहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वहाँ बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जब साक्षात भगवान वहाँ विद्यमान हो तो गोकुल विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। न जत्र श्रवणादीनि रक्षघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतांग भर्तु ज्ञातु धानश्च तत्र ही। तो अभी 10वें स्कंध की चर्चा चल रही है। ऐसे हमें जानते कि भागवत की मुख्य 10 विषय वस्तु है। अतः स्वर्ग विसर्गश्च
पोषण स्थानमुतय मनंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। तो इस स्कंध में विशेष रूप में 10वें स्कंध में किसकी चर्चा की जा रही है? आश्रय तत्व की। जैसे श्रीधर स्वामी अपनी टीका में कहते कि दशमे दशमं लक्ष्यं आश्रिताश्रय विग्रहम। 10वें स्कंध में भागवत की 10 विषय वस्तु आश्रय तत्व की चर्चा की जा रही है। 10मं लक्ष्य आश्रिताश्रय विग्रह, जिस चरण किन की चरण में आश्रय लेना है, हमें पता लगता है किसके चरण में आश्रय लेना है? भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि 10वें स्कंध भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं की वर्णन की गई है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की संपूर्ण वर्णन है। इसलिए 10वें स्कंध में विशेष रूप में आश्रय तत्व आश्रिताश्रय विग्रह, किसके चरण में आश्रय लेना है उनकी चर्चा की जा रही है। जैसे भगवान ने गीता में भी कहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। तो इसलिए तो सिद्धो स्वामी कहते कि भगवान श्री कृष्ण के चरण में आश्रय लेना चाहिए। लेकिन कैसे आश्रय लेना चाहिए? न कृता नवतिरध्याय 10वें कृष्ण कीर्तये। कैसे भगवान की ध्यान किया जाए, आश्रय लिया जाए, इनके ध्यान करना चाहिए। लेकिन 10वें कृष्ण कीर्तये, विशेष रूप में आश्रय लेने के लिए भगवान के चरणारविंद में हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण कीर्तये। और विशेष रूप में कलि युग में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलो नास्तेइव 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 गतिरन्यथा। इसलिए दोनों बात पक्का है कि आश्रय किससे लेना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ही हमारा आश्रय है, वही हमारा आश्रय विग्रह है। और उनके चरण में आश्रय लेने के लिए भी कहा जाती ध्याया 10वें कृष्ण कीर्तय है। विशेष रूप में ये 10वें तत्व आश्रय तत्व की आश्रय करने के लिए हमें कृष्ण कीर्तय, भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन करना चाहिए। तो अभी भगवान पूरे गोकुल वासियों को आश्रय देने के लिए ही वहां पर प्रकट हुए। किस लिए प्रकट हुए? भक्तों को आश्रय देने के लिए। भक्तों की कोई दूसरे आश्रय नहीं होता है। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हारा इच्छारे अच्छी निर्भर करिया। जो शुद्ध भक्त होते संपूर्ण रूप में भगवान के चरण कमल को ही आश्रय करके रहते, उनकी कोई दूसरे आगति व दूसरे आश्रय नहीं होता है। वो अपने बड़े बुत्ते पर भरोसा नहीं रखते हैं। तो इसलिए भगवान देखे कि ये ब्रजवासी ऐसी प्रकार के भक्त हैं, ब्रजवासी जन, इनकी कोई दूसरे आश्रय नहीं है। इसलिए भगवान जानते कि आसन्न विपद सब आने वाला है ब्रज में, तो इसलिए पहले से आकर उनको आश्रय देने के लिए नंद भवन में आकर निवास करने लगे थे। यदि वो वसुदेव देवकी की माध्यम से वहाँ कंस की बंदीशाला में प्रकट हुए, लेकिन तुरंत ही आ गए कहाँ? गोकुल में। भगवान तो गोकुल में, लेकिन भाग्यवान कौन है? देवकी वसुदेव या नंद जसोदा? क्योंकि भगवान के सारे लालन पालन बाल लीला को आस्वादन करने में ये अधिकारी थे। वहां तो केवल जन्म लिए, लेकिन यहाँ आ गए। तो इसलिए यहाँ पर जब आए नंद बाबा ने बड़े ठाट बाट में नंदोत्सव मनाया है। नंदोत्सव नाम से प्रसिद्ध है। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद। हाथी देवी घोड़ा देवी आर देवी पालिंखी, हाथी देवी नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो। ये कोई बाहर का गीत नहीं गा रहे, इसको जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में लिखते हैं, आचार्यों के द्वारा गीत रखा गए हैं। बड़े ठाट बाट में नंद महाराज ने अपने उत्सव मनाए। नंद उत्सव मनाने के बाद सोचे कि अभी वार्षिक कर में चुकायन है किसका? कंस का है। कंस राजा है। कंस की कर चुकाने के लिए उन्होंने मथुरा चले गए। अपने बच्चे की मैंने बाल गोपाल की जन्म उत्सव मनाने के बाद
हाँ, इसको कहते जयंती। प्रकृति में जयंती शब्द केवल के कहाँ पर उपयोग होती है? भगवान श्री कृष्ण की है जयंती, लीला ये सब है। तो इसलिए जयंती इसको कहते श्री कृष्ण जयंती है उत्सव। नंद उत्सव को नंद महाराज ने बड़े ठाट बाट में मनाकर फिर वहां से गए कंस को कर चुकाने के लिए। लेकिन वहां पर जाकर कर चुकाने के बाद जब उन्होंने अपने विश्राम कर रहे थे, अपने जहां पर निवास स्थान था, तो वहां पर उनको मिलने के लिए आ गए। कौन? वसुदेव जी ने मिला, क्योंकि वसुदेव को बड़ा चिंता था। पहला लड़का जो वसुदेव की उसको सबको पता था। कौन? बलराम। बलराम जी के जन्म गोकुल में हुआ था। वो भेजे थे अपने पत्नी रोहिणी को कंस की भय से भयभीत होकर नंद महाराज की आश्रय में भेज दिए थे। इसलिए पता था बलराम को, सबको पता था कि बलराम किसके पुत्र हैं? वसुदेव के। लेकिन ये कन्हैया किसके पुत्र पता? लेकिन वसुदेव को पता था, वो लेके छोड़ के आए थे। अर्धरात्रि में इनको लेकर जमुना को पार करके आए। आज भी वो घाट है जमुना में जहाँ पर वसुदेव ने क्रश कर रहे थे कृष्ण को, चलते थे तो जमुना भी सोचती थी कि मैं भगवान के चरण को स्पर्श करूंगी। लेकिन ये और उठा था, जमुना उठता था, ये उठता था, और सोचते बच्चे को, अब जमुना और उठने लगते थे। जब यहाँ तक पानी हो गया और कोई उपाय नहीं था, जोर से चिल्लाए, कोई ले बचाओ, कोई लो ले लो लाला को बचाओ। तब भगवान समझ गए वहां कोई ले। आज भी वो घाट है, कोयले घाट है, कोई ले। तो अपने पैर को भगवान समझ गया है, अपने टुकड़े से नीचे बढ़ा दी। जमुना स्पर्श करते ही चरण को पूरी शांत हो, एकदम पूरे आ गई, घुंटन तक पानी में हो गया। तो भी तो भगवान को लेकर छोड़े थे वसुदेव लेकर नंद भवन में छोड़े थे। इनको पता है केवल बलराम मेरा पुत्र नहीं है, ये भी मेरे लाला है। कौन? लेकिन ये बात नंद महाराज को अभी तक पता नहीं है। लेकिन वसुदेव इसको छुपा के भी रखना चाहते थे प्रकट कर सकते, लेकिन छुपा के रखना चाहते थे क्योंकि कहीं कंस का और अष्टम गर्भ पता लग जाएगा कि अष्टम गर्भ में ये बच्चा जन्म हुआ है। वो तो सोच रहा था कि अष्टम गर्भ में कौन जन्म हुआ? वो लड़की जन्म हुआ था जिसको वसुदेव ने यहाँ से नंद भवन से लेकर वहां पर देवकी की गोद में दे दिए थे। वो जोगमाया देवी हैं, वो उनको दे दिए थे। तो इसलिए वसुदेव जब बड़े उद्विग्न थे, मेरे दोनों लाला ये नंद इधर आ गए, और कंस के सारा मंत्रणा उनको भी पता चलता था कि कंस ने भी मंत्रणा करके ये खिचड़ी की भेजी है, किसको? पुतना को। बालघातिनी, पुतना बालघातिनी है, पिछले श्लोक में कहा गया। तो इसलिए बड़े चिंतित थे, मेरे दोनों लाला की सुरक्षा कैसे हो रहा है कि नहीं, कहीं पुतना उनके पास पहुंच न जाए। वात्सल्य में भरे होने के कारण उनके हृदय द्रवित था। यदि भगवान स्वयं को रक्षा करने में उनको कौन रक्षा करेगा? वो सभी की रक्षा करते हैं। लेकिन फिर भी यदि गोकुल के वासी भी सदा भगवान के कीर्तन में लगे रहते हैं, उनके भी कुछ काम नहीं, और सदा कन्हैया की गुणगान करते रहते थे, जय कन्हैया लाल की। लेकिन फिर भी जहां पर श्रवण कीर्तन होता है भगवान की, वहां पर भय की कोई आश्रय न कोई संभावना नहीं रहता। जैसे श्लोक में कहता है कि ये कहते कि न जत्र श्रवणादिनी रक्षाग्नि सुकर्म, जो जहां पर श्रवण कीर्तन चल रहा है वहां पर कोई भय के कोई सवाल नहीं रहता है। तो इसलिए वहां तो सभी श्रवण कीर्तन में लगे हुए थे। कौन? गोकुल के वासी। लेकिन फिर भी पितृवात्सल्य के कारण ये भयभीत हो रहे थे। पता नहीं था कि ये दोनों भगवान हैं। अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष हैं। कहते कि सुखदेव गोस्वामी कि कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष है। साधारण मनुष्य बालक की जैसे प्रकट हुए हैं। इनको कोई पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन जहां पर इनकी श्रवण कीर्तन होता है, भगवान श्री कृष्ण की बलराम की श्रवण कीर्तन चलता है तो वहां पर कोई भय के संभावना नहीं रहता। लेकिन जहां पर नहीं होता है इनके श्रवण कीर्तन, तो वहीं पर सभी प्रकार की भय आता है। इसलिए जहां पर श्रवण कीर्तनादिनी अर्थात श्रवण कीर्तन आदि जो भक्ति जो के कर्म, जहां पर भक्त लोग मिलकर करते, भक्तों की क्या काम है? भक्तों का और कुछ काम नहीं। जहां पर होता
क्या करते भक्त लोग? हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इसमें लगे रहते हैं। इसलिए जहां पर इनके श्रवण कीर्तन स्मरण होता है वहां तो कोई विपद का संभावना नहीं था, लेकिन फिर भी ये विपद की आशंका करते थे। कौन? वसुदेव। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने बड़े भयभीत थे। इसलिए नंद महाराज को कहे कि आप तो कर तो चुका दिए ना, कौन से कहा ज्यादा समय यहां नहीं रहना चाहिए, आप जल्दी जल्दी वापस चले जाइए। लग रहा है कि मुझे कुछ अशुभ का सूचना दिख रहा है। कहाँ? गोकुल में। अब जल्दी से जल्दी मथुरा त्याग कर गोकुल चले जाइए। तो प्रभुपाद जी ने सुखदेव गोस्वामी कहते कि ऐसे क्यों कहे वसुदेव ने? इसे जब ऐसे भी ये श्लोक विशेष रूप में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केवल वसुदेव शंकित नहीं थे, परीक्षित महाराज भी बड़े चिंतित हो गए थे कि क्या होने वाला है। पुतना बालक हाथी सबको आए, बच्चों को पकड़ पकड़ के मार रही है, इतनी निर्घृणित कर्म कर रही है, कहीं वो पहुंच नहीं गया तक कन्हैया के पास है कि भक्त के मन में से शंका हो जाता है। तो इसलिए वो बड़े जानने के लिए बड़े उत्सुक हो गए। कौन? परीक्षित महाराज। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते कि आप डरने का कोई सवाल नहीं है। जहां पर श्रवण कीर्तन आदि भक्ति जो की क्रियाएं चलते रहता है वहां पर कभी भय की आशंका नहीं होता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। वहां पर माया के अधिकार कहाँ ना, भय कहाँ से है? जहां पर भगवान की भजन चलता है, भगवान के श्रवण कीर्तन चलता है, वहां पर कोई अशुभ का शंका नहीं होना चाहिए। रक्षक ज्ञान, क्योंकि सारे विपद को उनको रक्षक कौन है? तुम ही तो रक्षकार पालका मार, तुम्हारा चरणों बिना आशा नहीं आर है। भक्त जानते हैं प्रभु आप ही हमारा रक्षक हो, पालक हो, आपके चरण कमल के अलावा हमारा कोई दूसरे आश्रय नहीं है। वो आश्रय देने के लिए भगवान वहां प्रकट हुए थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते कि आपको ऐसा भयभीत होने का कोई सवाल नहीं उठता है। परीक्षित, जहां पर भगवान के श्रवण कीर्तन चलते रहता है, भगवान की भक्ति जो की विधि में भगवान सदा उनका स्मरण रखते हैं, तो वहां पर भय के सवाल ही कहाँ है? वो तो स्वयं भय तो इनको भयभीत रहता है, स्वयं विभेति जस्य विभेति, इनको भी भय, जो साक्षात भय वो भी भयभीत रहता है। किसको? कृष्ण को। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सात्वतांग भर्तु अर्थात भगवान की भक्तों की रक्षक है। भगवान को इसलिए यह शब्द उपयोग की गई कि सात्वताम भर्तु। भगवान जो भक्तों की रक्षक है वो कृष्ण स्वयं वहां पर प्रकट हो चुके गोकुल में, जब वहां पर लीला में है, तो इसलिए बुरे लोगों की उत्पात होने का कोई संभावना नहीं है। अनुज्ञा या तो ज्ञान्य या तो ज्ञान, बुरे लोग व उत्पाती लोगों का उत्पात का कोई तत्र ही न, वहां पर होने का संभावना नहीं है। इसलिए जहां पर हरि कीर्तन होता है, भगवान श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन चलते रहता है, तो वहां पर भय होने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते कि आप भगवान के श्रवण कीर्तन करते रहो और कर्मसु सो कर्मसु, अपना कर्म में भी लगे रहो। सदा भगवान की कीर्तन करते रहना और साथ साथ अपने कर्मों को भी करना चाहिए। जो कर्तव्य है उसको भी निभाना चाहिए। कुछ लोग केवल कीर्तन करते हैं और अपना कर्तव्य को ठीक से निभाते नहीं हैं। कुछ लोग कीर्तन करते हैं, भगवान की भजन बहुत करते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य जो है उसको निभाते नहीं हैं। और कुछ लोग अपना कर्तव्य कह के सुबह से लगे रहते काम में, लेकिन भगवान को स्मरण नहीं करते हैं। आचार करने केहू न करे प्रचार, प्रचार करने केहू न करे आचार। आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही जगतेर पूज्य तुम ही आचार्य। हरिदास ठाकुर के लिए सनातन गोस्वामी कहते हैं क्योंकि संसार में बहुत लोग होते हैं जो आचरण करते रहते हैं। सुबह बहुत आचरण, पूरे आचरण करते हैं, लेकिन प्रचार का नाम लेने से वो पीछे हटते हैं। नहीं है, प्रचार नहीं जाएंगे। चाहे हम कहो 1 लाख नाम ले लेंगे, लेकिन हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं
जाएंगे। आचार कोई करता है, प्रचार नहीं करता। कुछ लोग प्रचार में लगे रहते लेकिन आचरण नहीं। माराथन मारा, चलो चलो, माला 16 माला का जरूरत नहीं है, भागे सीधे, ये भी सही नहीं है। प्रभुपाद ने कहे कि अपनी माला भी कंप्लीट करना चाहिए, कम से कम 16 माला 16 राउंड मिनिमम जो है इसको जपा कर लेना चाहिए। जपा करने के बाद फिर मेडिटेशन करना चाहिए, कैसे प्रचार का आगे बढ़ाने हैं, कि यहीं से शक्ति मिलता है। प्यूरिटी इज द फोर्स। यदि आपके पास शुद्धता नहीं तो आप प्रचार कैसे करोगे? प्यूरिटी, यदि यो प्रीचिंग इज द एसेंस, प्यूरिटी इज द फोर्स। आपका शुद्धता नहीं तो आप प्रचार नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें दोनों कहा करने के लिए, आचरण भी करना चाहिए और प्रचार भी करना चाहिए। भक्ति जो की विधि, श्रवण कीर्तन को भी अपनाना चाहिए। सुबह सुबह मंगल आरती में आना, जप करना, जप कंप्लीट करके फिर गुरु वंदना करके फिर भागवत श्रवण करके ही श्रवणादि भी हैं, श्रवणादिनी भगवान की कथाओं को श्रवण भी करना चाहिए। श्रवण कीर्तन करके ही जब फिर हम प्रचार में निकलना चाहिए। प्रचार इसलिए कहते कुछ लोग प्रचार करते आचरण नहीं करते, कुछ आचरण करते प्रचार नहीं करते, दोनों ठीक नहीं है। भक्त को भयभीत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के श्रवण कीर्तन करते हैं, उनकी आश्रय करते हैं, उन्हीं के कार्य में लगे हुए हैं, तो भय कहाँ से? जो भयभीत व्यक्ति है, संशय में रहने वाला व्यक्ति है, वो कभी भी किसी कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। संशयात्मा विनश्यति। अवश्य राखिबे कृष्ण, कृष्ण रक्षति इति विश्वास, संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी तो हम प्रचार में निर्भीक होकर निकल सकते हैं। सब समय रखना ये रहना चाहिए कि अवश्य कृष्ण हमें रक्षा करेंगे, किसी भी स्थिति में भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जो भगवान की सेवा में लगे हुए, भगवान क्यों न रक्षा करेंगे? विश्वास है? कितने लोग को विश्वास है? सारे लोगों को विश्वास है, क्योंकि हम एक कह रहे कि विश्वास होना चाहिए भगवान के कीर्तन में। तो हम लोग प्रचार में जा रहे थे एक बार, बस पार्टी लेकर संकीर्तन में प्रचार में जा रहे थे, तो एमपी की बॉर्डर आ गया। एमपी बॉर्डर आया तो वहाँ आरटी ऑफिस था। तो उन दिनों में मैं कह रहा हूँ अभी कम से कम कितने साल की पहले, 25 साल से पहले, 25 साल की पहले हैं अभी। तो उस समय 8-10 साल इसको हुआ, तो कम से कम मुझे 35 साल हो गया इसको में, तो कम से कम 25 साल पहले हैं। संकीर्तन बस लेके जा रहे थे, तो आरटीओ वाला के नहीं, यहाँ नहीं जा सकते हो, पेपर लिखा। पेपर हमारे पास था नहीं, हम तो सोचते कि भगवान का बस है, प्रचार में जा, भगवान ही प्रचार करते, पेपर क्या है? अरे प्रचार, उस समय प्रचार मंदिर में कोई पेपर पर कोई रखते नहीं थे भी, ठीक है चलता। हम पहुंचे, बोले हमारे पास पेपर नहीं। बोले पेपर का है? मैंने पेपर मंदिर में है। तो मंदिर में पेपर है तो आप गाड़ी लेके इधर क्यों आए हैं? पेपर दिखाना पड़ेगा। बोले हमारे पास पेपर नहीं। बोला टैक्स भरो, 9,000 रुपया ऐसे कुछ बोला, टैक्स भरना। बोले हमारे पैसा भी नहीं। तो साइड करो, साइड कर, बस को बोला साइड करो। जब तो पेमेंट नहीं करोगे, पेपर नहीं दिखाओगे, आगे नहीं बढ़ेगा बस। कहे कि वो चला गया अपना ऑफिस बंद के, बस मना कर दिया। वहाँ जो गार्ड थे इनको छोड़ना नहीं, गेट डाल दिए बस। हम तो हमको कोई चिंता नहीं था, हमारा बस आराम से बस खड़ा कर दिया। देख लिए बाजू में हैंडपंप है, हैंडपंप। और हमारे सुबह बोले कि चलो गौर आरती करते, शाम हो गया था, गौर आरती किए, फिर कुकिंग करके फिर प्रसाद खा के सब सोए आराम से। सुबह उठे, फिर क्यों भय है? हमारा जो भगवान की शरण में है तो भगवान रखेंगे कैसे भी। अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास से पालन। सुबह उठ के फिर हमारा मंगल आरती किए, सब कुछ किए, फिर प्रसाद जब हम प्रसाद खा मैंने 9 बजे और पढ़ने, सुबह मंगल आरती हो गया, गुरु पूजा हो गया, भागवत की क्लास भी हो गया। अब कुक तो अपना कुकिंग कर रहा था, प्रसाद भी रेडी हो गया, ऑफरिंग हो गया। अब प्रसाद खाने के लिए बैठे हैं 9:30, लगभग 9:30 बजे। वो आरटीओ भी आया अपना ऑफिस में, आके ऑफिस खुला, खोल के बैठा चेयर में, बैठ के फैन का स्विच दिया। उसका फैन तो घूम रहा था, ऐसे 8-10 बार करके ढाई के गिरा उस पर सामने टेबल के ऊपर। वो थोड़ा सा उसका शरीर में भी लगा है, पूरा नहीं, थोड़ा सा एक साइड में लगा है, थोड़ा सा खुरच भी लग गया उसका, हाथ भर गया पूरा। तो उसका जो सर्वेंट्स थे नौकर लोग आके बोले कि देखो ना, बाबा लोग को रात भर बंद करके रख दिया, अभी मरने वाला था।
अभी तो मरने वाला था है? वो भी डर गया पूरा, बड़ा सच है। पूरा वहीं से भाग भाग के आया बस में। हम लोग बैठे बस में खा रहे थे, तो उसको बोले फिर भी हमको कोई ईर्षा नहीं था, बोले क्या आप भी इनको भी प्लेट दे दो प्रसाद के। तो बेचारा उसके आंख से पूरा आंसू आ गया। प्रसाद भेजिए, सुने मैंने अभी आप लोग को मैं रोक दिया इधर, वो भी बहुत अशुभ हो गया, मैं अभी मरते मरते बच गया है। चलो बोले ठीक है, आप सुनेंगे बात में क्या हुआ, तो प्रसाद तो खाओ। प्रसाद खा रहा था, फिर बात में है बोला कि सारी घटना उसका और दूसरा सर्वेंट ही बोला ऐसा ऐसा हुआ। तो बोला कि आप लोग जाओ अपने जब से, फिर 2 500 का नोट निकाला, ये दक्षिणा है। तो इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान आपकी रक्षा करेंगे। किसी भी स्थिति में जब प्रचार करने निकाल रहे हो तो आपको विश्वास होना चाहिए, अवश्य राखिबे कृष्ण, भगवान हमको रक्षा करेंगे। हैं ये जिसकी मन में दृढ़ विश्वास है, भगवान इसको रक्षा करते हैं। जो संशय में रहता है फिर वो विनाश होता है। रखेंगे नहीं रखेंगे और कोई है? नहीं, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अवश्य राखिबे कृष्ण, विश्वास है पालन है। और एक हम हिमाचल में जाते थे कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ पर ऐसे बारिश हो रहा था। बारिश हो रहा था, ऐसे जा रहे थे बस लेके, संकीर्तन बस। ऐसे एक साइड में पहाड़ है, इस साइड में रास्ते नीचे एकदम 3000 फीट का नीचे क्या है, नदी है, बह रही थोड़ा थोड़ा पानी। तो वहां से ट्रक आ रहा था अपोजिट में, हमारा ड्राइवर उसको काटने के लिए इस साइड को थोड़ा ज्यादा ले लिया। अब बस इसका चक फंसे नहीं, एक फंस गया साइड वाला जगह, ऐसा ही बस हो गया है। जो देख रहा था बोला कि गया है बस, ये गया है बस, ये तो पार्टी के जाएगा पूरा कहाँ नदी में है। हम बड़े भय में, सब लोग उतर के बोले चलो, ड्राइवर बोला कि ये बस तो गया, इसको यदि कोई उतार, मैं तुम ड्राइवर रहो। बोला नहीं, ये बस को यदि कोई यहाँ से निकाल देगा ना, मैं सारा जिंदगी यहाँ पर फ्री में नौकरी, लाइफ टाइम फ्री में। सुना नहीं, भाग गया आगे। पेट्रोल पंप, ठंडी पड़ रहा था, सो भाग गए। पेट्रोल पंप आगे था 2 किलोमीटर आगे, पर वहां से भाग गए। भक्त लोग भी सब भाग गए उठ के। ये सब पब्लिक आके बोलने लगे चलो सर निकालो यहाँ से, ये बस जाने वाला है। अरे सारे उतर के लेकिन मैं बोला कि मैं चुप की बैठा पीछे। बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हैं कुछ पता नहीं चला, सब तो भाग गया अपने। 8-10 भक्त थे, सब भाग गए। उसमें वो ये भी थे, वैष्णव महाराज भी थे, और सब थे, सभी लोग थे। और कई भक्त लोग, हम लोग अच्छे भक्त जाते थे प्रचार में, उस समय अच्छे भक्त थे। तो सब भाग गए, सब जाके वैष्णव में एकला बैठा पीछे। हैं सब लोग बोल दिए गया था, बस गया। बोला किताब लोडिंग हो के आ गया है, पैसा पत्र भी है, जो कलेक्शन सो बस में। भगवान तो रक्षा करेगा ना। हाँ, बस हमारा थोड़ी है, बस किसका है? हम तो श्री कृष्ण बलराम के हैं, तो हम नहीं जाएंगे। भगवान की बस जाएगी, किताब सब चले जाएगा, इतने गीता फीता सब, हम नहीं जाएंगे। चुप बैठा पीछे। रात को 12 बजे आया एक कोई आके 12-1 बजे, कोई है बस में, कोई है? बोला हाँ हमें खुला। बोले ये ड्राइवर कहाँ है बस का? बस तो भाग गए। सब लोग बोलते बस पलटने वाला है, सब निकाल गए सब। तो बोला वो ड्राइवर हिमाचल का नहीं है, पहाड़ी ड्राइवर नहीं है, हैं भाग गया। इसको मैं सिखाता हूँ, तो अभी होता मेरे सामने 2 थप्पड़ लगाता उसको है। तो उसने अपने ट्रक रखा, सामने खड़ा किया, हमारा बस से चचित से कहीं से बांधा, रस्सी बांध के अपने ट्रक में बांधा है। बांध के उनके पास में 7-8 लोग तो आ गए, और आके रस्सी को कैसा भी हो खींच के निकाल दिया रास्ता। निकाल दिया रास्ता में। तो आप बोले कहाँ गए? सब मुकरे हमारे है बस आगे 2 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप में। तो उनमें से तो ड्राइवर था, अब अपना एक ड्राइवर आया हमारे बस को ड्राइविंग करके, बोला चलो पहुंचा देता हूँ वहाँ। बोला ठीक है। हम बस लेके पहुंचा दिया। सुबह मैंने शायद 2 बजे सब सोए हुए थे, लेकिन बस तो खड़ा हुआ उधर। एकदम के जगह हुई हमारे सो जग गए। बस ड्राइवर तो ऐसा है, बस आ गया, कैसा आया? अभी लाइफ टाइम फ्री।
पूरा जिंदगी तुमको फ्री में नौकरी करना पड़ेगा। ड्राइवर हवा के आया था, हैं? 100 भक्त आश्चर्य हुए, कैसे हो गया है? अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो विश्वास होना चाहिए। जहां पर भक्त लोग श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम कीर्तन चल रहा है, भगवान के श्रवण कीर्तन चल रहा है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वहां पर माया का कहाँ अधिकार ना भय का कहाँ अधिकार है। भय तो भय द्वितीयाम अभिनिवेश से, जिसको वहां भय होता है जो बहिरंग शक्ति के अधीन में रहते हैं। भक्त लोग कभी भी बहिरंग शक्ति के अधीन में नहीं रहते। कहाँ रहते? महात्मानंस्तु पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजंती अनन्य मानसो ज्ञानत्वा मांग भूतादिम अव्ययम। उन अव्यय पुरुष भगवान श्री कृष्ण को जो जानते हैं, जो इनके श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं, वहां पर भय का स्थान ही कहाँ है? वहां भय के स्थान नहीं है। इसलिए जहां पर स्वयं, यहां तो कह रहे कि प्रभुपाद जी कह रहे जहां स्वयं कृष्ण ही है, वहां कृष्ण की वही गोकुल में खेल रहे हैं नंद महाराज की अंगन में। तो कृष्ण जहां पर साक्षात रूप में है, तो वहां पर भय कहां है? सुखदेव गोस्वामी को समझा रहे हैं। कौन? नहीं, सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं किसको? परीक्षित महाराज को। परीक्षित भयभीत मत रहो। जहां पर कृष्ण स्वयं है वहां पर भय कैसे होगा? भय होने का संभावना नहीं। यहां तक तो जहां पर भगवान श्री कृष्ण की भक्त लोग एकत्रित होकर भजन कीर्तन श्रवण कीर्तन करते हैं, वहां पर भी भक्ति जो की क्रियाएं चलती, वहां पर भी भय की आवश्यकता कोई संभावना नहीं होता है। जिनको स्वयं मूर्तिमान भय ही भयभीत रहता है, और वो भगवान जहां पर स्वयं उपस्थित है वहां पर भय का कहाँ सवाल कहाँ है? कोई भय नहीं हो सकता। इसलिए भक्तों को पूर्ण विश्वास होना चाहिए। किसके? कृष्ण में। किसी भी स्थिति में प्रभुपाद जी संपूर्ण निर्भीक रहते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि कभी भी मैं भयभीत नहीं हुआ, अकेले नहीं समझा। भयभीत क्यों होते? हम जब सोचते हम अकेले हैं, जानते नहीं हमारे साथ में ही है। कौन? भगवान है। भगवान सदा भक्तों के रक्षक है। जैसे यहाँ पर शब्द ऊपर की गई कौन सा? सात्वतम भर्तु, भक्तों की रक्षक है। भक्तों के रक्षक सदा भगवान है। जिसको इसमें पूर्ण विश्वास है भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन आपको शरणागत होना जरूरी है। षडांग शरणागति होइबे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। श्री नंद कुमार कृष्ण उसी के प्रार्थना को सुनते हैं। हमारा यदि कमी है शरणागति में, फिर गड़बड़ी होता है। संशय आत्मा विनश्यति। भक्त आनुकूल्य तो संकल्प, प्रतिकूल्य तो वर्जनम, कृष्ण रक्षति इति विश्वास, गोतृप्ति वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण को जीवन में उतारना ये भक्तों का काम है। जो शरणागति के 6 लक्षण को जीवन में उतार लेता है उसको सदा भगवान उसकी संपूर्ण समस्त इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। कमी भगवान के पास नहीं होता है। कमी किसके पास होता है? हमारी पास। हमारे पास कमी होता है। भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करना, जैसे प्रभुपाद जी ने विधियां दिए हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम को बड़े सावधानी से पालन करना चाहिए। तो इससे हमारी शुद्धता बढ़ती है। प्रतिकूल को त्यागना है। प्रजल्प आदि ये सब अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह ये सब को त्यागना है। नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च, ये सब को त्यागना। त्याग कर कृष्ण रक्षति इति विश्वास, गोतृप्ते वर्णम तथा। भगवान मेरी पालक है, भगवान मेरी रक्षक है, भगवान जो करते मेरी मंगल के लिए करते हैं, इसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अरे चींटी से लेकर हाथी तक जब भगवान सबको खिला रहे, मुझे क्यों नहीं खिलाएंगे जब मैं उनके आश्रय रहूंगा? पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तुम ही तो रक्षक और पालक हमारा है। वह कहते कि कृष्ण रक्षति इति विश्वास, गोतृप्ति वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य। संपूर्ण भगवान के चरण में सब कुछ अर्पण करना चाहिए दैन्यता के साथ, कार्पण्य भाव से। तो इस प्रकार व्यक्ति जो शरणागत होता है, ये षडांग शरणागति होइबे जहार, ताहर प्रार्थना सुने। नंद कुमार कृष्ण निश्चित रूप में मेरी प्रार्थना सुनेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। इसमें विश्वास होना चाहिए।
प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था। श्रुतकीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के सर्वेंट थे, तो उन्होंने कहते थे कि जो सेवा करते थे प्रभुपाद जी की, रात कभी कभी 12 बजे मैंने प्रभुपाद जी बोला, जो भी बुलाते थे उठ के आते थे आके प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी के लिए बैठकर किताब भी पढ़ते थे। तो एक बार कहे प्रभुपाद, मुझे आपके संग में, आपके साथ में इतने लेट में मैंने आया और आपकी सेवा कर पाया, मैं यदि आपको शुरू से ही रहना था तो मैं आपकी बहुत मदद करता है। प्रभुपाद जी वहां से कि आई नेवर रिमेन एलोन, मैं कभी भी अकेले नहीं रहा, मेरे साथ में सदा कृष्ण और मेरी गुरु महाराज सदा रहते थे, मैं अकेला कभी भी नहीं रहा। इसलिए हमें जानना चाहिए कि हम अकेले नहीं, जब हम अकेलेपन सोचते तभी विपद आता है। जब आप कृष्ण में भरोसा रखोगे, सदा समझो कि भगवान सर्वत्र निवास को मेरे साथ भी है। और जैसे जैसे आप सब सोचोगे, जो जथा मांग प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम। इसलिए ये श्लोक है हमको आश्वासन देता, हमको सभी को, केवल परीक्षित महाराज को नहीं, हम सभी को भी कहता है कि भयभीत मत हो। जहां पर भक्ति जो की विधि चल रहा है, श्रवण कीर्तन चल रहा है, हमें प्रयास कर रहे हैं भगवान को सदा स्मरण करने के लिए, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वहां पर विपद का, भय का सवाल ही नहीं उठता है। इसी प्रकार हम पूर्ण विश्वास करते हुए ये मैराथन में किताब डिस्ट्रीब्यूशन में लगे रहना चाहिए। किताब वितरण ही कीर्तन है, वो लिखा हुआ उधर, पुस्तक वितरण कृष्ण संकीर्तन। विश्वास है, ये प्रभुपाद जी का वाणी है। सत्स्वरूप महाराज कंपाइल करते, प्रभुपाद नेक्टर है, उसमें लिखे हैं। प्रभुपाद जी कहते कि ISKCON इज माई बॉडी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माई हार्ट। और ये बृहत मृदंग है, कौन सा? पुस्तक वितरण। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए प्रभुपाद जी की वाणी में, और सुबह श्रवण कीर्तन करके ही, जितने प्रभु गुरु के आदेश से 16 माला कम से कम जप करके ही फिर प्रचार में निकलना चाहिए। भगवान हमारे कभी अपने को अकेलेपन नहीं समझना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे साथ में कृष्ण है और प्रभुपाद जी ही गुरु महाराज है। ऐसे ही जो संपूर्ण भगवान पर निर्भर करता है वो निर्भीक हो जाता है। अभय चरण के आश्रय करने से ही आप भी अभय बन जाओ। प्रभुपाद जी इसलिए अभय चरणार बिंदम वो आश्रय किए थे, निर्भीक होकर पूरे विश्व में प्रचार किया है। यू फूल्स रास्कल्स, यू डोंट नो एनीथिंग। किसी को भी प्रभुपाद जी चास्टाइज करते थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, कि प्रभुपाद जी के पिता के समान सोचते कि ये सब क्या है, कुछ जानते नहीं, अज्ञान है। ऐसे अज्ञानी सोचकर उनको ईर्ष्या से नहीं डांटते थे, अज्ञानी सोचकर उनकी कल्याण की कामना करते हुए निर्भीक रूप में प्रचार करते थे। इसलिए आप भी सब उसी मार्ग को अनुसरण करना चाहिए। हम भी सब इनकी मार्ग को, प्रभुपाद जी के मार्ग अनुसरण करते हुए प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रचार ही सार। क्लास को समय पर समाप्त करना है, तो इसलिए यहीं पर मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। कोई किसके प्रश्न है? एक दो। हाँ, धन्यवाद महाराज। महाराज, जैसे यहाँ पे अक्सर प्रसंग में आता है कि जहाँ पर भगवान के नाम का कीर्तन होता है वहाँ पे किसी भी प्रकार के ऐसे तत्व नहीं उत्पन्न होते या वहाँ इस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु कभी कभार हम देखते हैं कि कई ISKCON मंदिरों में, तीर्थ में, या ऐसे कई भक्तों के घर में जहाँ गौ निताई की पूजा हो रही है, साथ में वहाँ पे भूत के किस्से भी सुनने को मिलते हैं। क्या सुनने मिलता है? वहां पे भी भूत वगैरह के किस्से उपस्थित हो जाते हैं। भूत भी होता है, तो भक्त भूत होता है। वो भी भक्त है। हम बोले ना, मैं जब अखंड कीर्तन में रहता था, कुछ देर कीर्तन पार्टी में था मैं, तो अहिंद्र प्रभु जो कीर्तन पार्टी अखंड 24 आवर कीर्तन चलाते थे, उनके रूम में भी भूत आता था। ये इतने सालग्राम रखने का कारण यही है, वो ऐसा रखते थे। एक भूत है, जब क्योंकि थोड़ा परिष्कार नहीं रहता था, पूरा गंदा, भूत कहाँ था, वो गंदा पता होने से, तो वो जो सोते जाते थे प्रत्येक दिन, वो भूत आता दीवार के ऊपर, दीवार के सारे वहां विकटाल मुख प्रकट होता।
हाँ, सोने नहीं देता था उनको। बड़ा वो कहे बोल हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, वो भी बोलता था। वो भूत भी बोलता था क्या, हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय, वो भी बोलता नमस्ते नरसिंहाय। बस हाँ, बड़ा परेशान होते थे, सोने नहीं देता था उनको रात भर। भक्त भूत है वो, जहाँ सुसाइड किया था एक भक्त है उस रूम में, कमरे में पहले, तो भूत घूम रहा। तो भूत जमराज प्रवेश नहीं करते धाम में हैं, जमदूत प्रवेश नहीं कर सकते, और क्या करेगा वो, वही भूत शरीर तो चला गया और ऐसे भूत के शरीर में घूमता है धाम में। तो बस हैं, तो बात में जब कहते थे कि प्रभुपाद प्रभुपाद, मेरे बाहर भाग जाता था, प्रभुपाद के नाम लेने से भाग जाता है। लेकिन इसलिए भक्त भक्त भी रहते, भूत भूत है नहीं, भक्त भी भूत बनते, कोई सुसाइड करता, कोई ये करता वो करता है। इसलिए भक्त भूत कहीं भी जा सकते हैं, तो भगवान होने से उनको क्या फर्क पड़ता है, हैं? भूत प्रेत भी आपको भक्ति में सहायता करते हैं। जैसे हम तुलसीदास के जीवन में पढ़े ना, वो एक भूत ने बताया हनुमान कहाँ है, समझ रहे? वो जाते थे, तुलसीदास जो ब्राह्मण थे, नहीं ब्राह्मण परिवार थे, तो जाते थे जंगल में डेली अपने नित्य कर्म करने, मलमूत्र त्याग करते, तो वहाँ पर एक लोटा में पानी लेके जाते थे। तो वहाँ अपना शौच होकर फिर वो जो पानी बचता था लोटा में, एक पेड़ में डेली डालते थे। वो पेड़ था, पेड़ के अंदर डाल देते थे, और पेड़ में प्रेत रहता था। बोला ये व्यक्ति क्या है, डेली पेड़ में पानी डालता, मैं ही पेड़ में रहता हूँ। बोला इसका कुछ उपकार करना चाहिए। एक दिन पकड़ोगे, सामने डर गए, विशाल। बोले भयभीत न हो, मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, कुछ सहायता करना चाहता हूँ। तो क्या? बोले मुझे तो राम चाहिए, मुझे तो और क्या मेरे को सहायता करोगे? बोले राम चाहिए ना, लेकिन मुझे यदि राम का मुझे मिला होता तो मैं यहाँ भूत प्रतिजोनी में क्यों होता है? लेकिन तो ठीक है, मैं तुमको सहायता करूंगा। ये जो राम कथा चल रहा चित्रकूट में डेली ना, देखो एक व्यक्ति आएगा लास्ट में एकदम, उसके एक पैर बहुत गोदरा है, मोटा है, एक पैर ठीक है, हर दिन आके कथा के पीछे बैठता है, सबसे पहले आएगा और सब लास्ट में जाता है। उसके चरण कमल को पकड़ लेना, छोड़ना नहीं, वो हनुमान जी है। छद्म वेश में आते हैं डेली, हैं राम कथा जहां होता बैठ के सुनते हैं, प्रामाणिक वक्ता होने से आके बैठते, तो बैठते हैं, उनको चरण को पकड़ लेना आता, बस हो गया। पकड़ लिए उसको, दूसरे दिन देखे कि सही बात है, पकड़ लिए। जितने बोलने पर छोड़े ही नहीं, सब लोग चले गए, बस अकेले रहे वो। तभी फिर हनुमान जी दर्शन दिया इनमें, फिर राम भक्ति सिखाए इनको। इसे भूत प्रेत भी, कोई भक्त भूत प्रेत भी होते हैं। हमको इसे डर करें, उनकी कल्याण के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। किसको? हैं? भगवान को। इनको बता, इस पर भयभीत नहीं होना चाहिए। हैं? भक्त सब जहां पर श्रवण कीर्तन आदि होता है वहां भय के स्थान नहीं है। पांडव लोग ने थोड़ी भय करते थे, चाहे कितने विपद आता था, यह करता था, लेकिन कभी भयभीत नहीं होते थे, जानते थे कि अवश्य राखिए कृष्ण है, विश्वास था। महाराज अगर कोई ऐसे भूतों का सामना कर रहा है तो उसे क्या तांत्रिकों की सहायता लेनी चाहिए? नहीं, कोई तांत्रिक भांत्रिक नहीं, हम नहीं विश्वास करते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इसको भी हरे कृष्ण कीर्तन कराना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। किसको? कृष्ण को। बेचारा फंसा हुआ ऐसे ऐसे, तो इसके लिए उसकी भी कल्याण कामना करके ही पर दुखे दुखी होना चाहिए। वैष्णव का अर्थ पर दुखे दुखी, जानना चाहिए कि ये जो भूत प्रेत का जोनी में गिरा हुआ है वो भी बड़े दुख भोग रहा है, इसलिए भगवान को उसके उद्धार के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, मेरा प्रश्न था कि अपनी शरणागति को भगवान के प्रति और विश्वास को कैसे हम बढ़ा सकते हैं? जैसे आपके अंदर इतना विश्वास है भगवान के प्रति, क्लास में सुनो और इसको विश्वास करो। है इसीलिए नित्यम भागवत से भया, है नित्यम भागवत से भया। ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत, दोनों की सेवा करने से सभी प्रकार के अभद्र नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न क्या पूछना है क्लास में? सिंपल बात है, नित्यम भागवत डेली कहते ना श्लोक, है नष्ट प्रायसु नित्यम भागवत सेवया। बस व्यक्ति भागवत की मुख से ग्रंथ भागवत को श्रवण करो और व्यक्ति भागवत की सेवा करना चाहिए। किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास में जाकर उनसे सेवा करके ही, नम्रता से दैन्यता से उनसे जिज्ञासा करके ही सारे समाधान होता है।
लेकिन आपके सेवा की भावना होना चाहिए, चैलेंज की भावना नहीं है। चैलेंज करके है नहीं है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण महाराज। महाराज मेरा प्रश्न ये था, जैसे आप अपने लेक्चर में बताया था कि भक्त जो होते हैं वो देवी प्रकृति में आश्रिता, तो कई बार हम ऐसे देखते हैं हमारे मूवमेंट में कई सारे भक्त भी होते हैं, कई वरिष्ठ भक्त भी होते हैं, फिर वो चले भी जाते हैं। भक्त का शब्द जहां पर उपयोग होता है वो दैवी प्रकृति आश्रिता, लेकिन आप मत सोचो कि आप भक्त बन गए हो हैं? अब आप भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहे हो हैं? प्रभुपाद जी ने भी कहा करते थे हम तो भक्त बने नहीं, भक्त बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको जानना चाहिए कि आप अभी तक भक्त बने, लेकिन ऐसे ही दैन्यता जो अपनाता है वही भक्त होता है। जो सोचता है कि मैं भक्त बन गया वो प्रकृति माया में है। कोई कहा प्रभुपाद जी को, कहे एक भक्त डिसाइपल ने कहा कि प्रभुपाद मैं कभी कभी माया में चले जाता हूँ, जब करते कभी प्रभुपाद कहे तुम सब समय माया में रहते हो, कभी कभी कृष्ण को स्मरण करते हैं। अब स्थिति ऐसा ही है, सदा माया में रहते, कभी कभी कृष्ण को सुबह सुबह जप माला ले ले थोड़ा है स्मरण करते। जप करने के समय में भी माया के चिंतन होता है। माया बहुत शक्तिशाली है, कीर्तन के अंदर में जप के अंदर में प्रवेश कर सकती है। लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कषाय लीला आने रसासादो आदि कहते ऐसो अनर्थ है। जो सोचता है कि मैं माया से मुक्त हो गया, प्रकृति में वही माया में है, ऑलरेडी माया पकड़ चुका है इसको, तभी बोलता मैं माया से मुक्त हुआ। जो माया से मुक्त रहता है वो कभी नहीं बोलता मैं। इसलिए प्रत्येक प्रभुपाद जी कहा था प्रत्येक वैष्णव को नियमित रूप से प्रार्थना करना चाहिए। किसको? कृष्ण को। है प्रभु मुझे सदा आपकी बहिरंग शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखिए। मेरे कोई दूसरे आश्रय नहीं है प्रभु, आप ही आश्रय दो नियमित। प्रभुपाद ने एक बार ब्रह्म जूह में और कई बार ये इंसिडेंट हुई है, कभी तो वो प्रत्येक दिन क्लास दे, क्लास में तो कहे कि आप सब जितने बैठे हो सभी माया की द्वारा मोहित हो, लेकिन माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कौन कहे? बात में क्लास की बात देख रहे कि राधा रस में खड़े प्रभुपाद ने हाथ जोड़ी कुछ बोल रहे हैं, तमाम समाज बाजू में क्या बोल रहे प्रभुपाद? प्रभुपाद कहते कि हे राधा रस बिहारी, हैं मुझे सदा आपकी बहिरंग शक्ति के प्रभाव से बचा के रखिए, कभी भी जैसे प्रभावित न हो, आपके शुद्ध प्रचार में लगे रहूं। रूम में पूछे प्रभुपाद आप बोले भी क्लास में आप कभी माया की तरह मोहित नहीं, आप तो मैं देखा खड़ा होकर प्रार्थना करते थे। प्रभुपाद जी कहे दिस इज द सेक्रेट, यही सेक्रेट है कि इसलिए मुझे माया, क्योंकि नियमित रूप से मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे खाना नहीं बोलते हो। इसी प्रकार कितने लोग नियमित रूप से माया से बचने के लिए प्रार्थना करते हो कृष्ण को? हाथ उठा, जो एक दिन भी नहीं छोड़ा, डेली प्रार्थना किया प्रभुपाद मुझे माया से बचा। नहीं प्रभुपाद जी को राधा राधिका रमन बा कृष्ण बलराम को प्रार्थना करते मुझे बचा के रखिए। किससे? आपकी माया के प्रभाव से, बहिरंग शक्ति के प्रभाव से। है कितना लोग प्रार्थना करते हैं नियमित, एक दिन चढ़ा नहीं, डेली एक ही, और बस इतने लोग कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, दो लोग बस, एक माता जी एक पिताजी बस। और सब चुपचाप, और सब बस। शुरू करो नियमित रूप से कृष्ण को प्रार्थना करना प्रत्येक दिन, हे कृष्ण आपकी बहिरंग शक्ति के प्रभाव से सदा मुझे बचा के रखिए, मैं सदा जैसे आपके प्रचार में लगे रहूं, आपकी कृपा संरक्षण में सदा रहूं। डेली प्रार्थना करोगे तो माया आपको नहीं पकड़ेगी। आप प्रार्थना करने भूल जाओगे बस, जहां कृष्ण है नहीं वहां कौन है? माया है। जहां कृष्ण तहां नहीं माया राधिकार है। ठीक है, हाँ समय हो गया लास्ट पर। हरे हाँ धन्यवाद महाराज, बहुत सुंदर कक्षा के लिए। महाराज जैसे आप इसमें बता रहे थे कि
जो कोट कर रहे थे षड विधि शरणागति है बेजहार तहा प्रार्थना सुरेश श्री नंद कुमार। महाराज इसमें जैसे जो षड विधि जो लक्षण है, अगर कोई इसका अच्छे से पालन नहीं कर रहा तो उस स्थिति में क्या भगवान उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं महाराज? नहीं, भगवान शरणागत भक्त की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। जो शरणागत संपूर्ण शरणागत जितनी, इसलिए भगवान कहेगी जो जथा मांग प्रपद्यन्ते तंग तथैव, जितनी परसेंट शरणागत भगवान में आपकी इतनी परसेंटेज है सुनते हैं। तो जरूरी नहीं पूरा सुनेंगे। जो शरणागत पूर्ण शरणागत है, प्रभुपाद जी की इच्छा था, शरणागत भक्त खाली इच्छा प्रकट की यहाँ ऐसे होना चाहिए, वो हो जाता है। प्रभुपाद जाते थे जो सूरमती महाराज जी के पास डेली एक टिकट के लिए, जलदूत जहाज में जाने के लिए, उसको वही रास्ता में जाते थे। जुहू का मंदिर जो है उसी कोने में जाते, लैंड खाली पड़ा था। प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्ण ये जमीन यदि मुझे दे दोगे ना, हम आपके लिए एक मार्बल, बहुत सुंदर मार्बल मंदिर बना देंगे। प्रभुपाद जी पास एक नया पैसा भी था नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी के मन में ऐसा इच्छा था, इच्छा व्यक्त किया, वो कृष्ण ने पूर्ण किया। चाहे थोड़ा संघर्ष हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन अभी है उधर मंदिर है। जहां जहां प्रभुपाद जी ने जो चिंतन किया था सब हो गया। न्यूयॉर्क को जो कुछ प्रारंभिक दिन में कुछ नहीं था, न्यूयॉर्क में किसी पार्क में बैठे थे बेंच में रोड साइड पर, तो एक व्यक्ति ने कहा, वो मिला उस दिन स्वामी जी को पूछा था, स्वामी जी आपका कोई यहाँ पर कोई मंदिर है, आपका कुछ आश्रम फाश्रम? प्रभुपाद जी कहा हमारे बहुत आश्रम है, बहुत शिष्य है, हमारे पास बहुत मंदिर है, अभी समय केवल प्रतीक्षा कर रहा है, बस हो गया। पृथ्वी त्याचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई भी मरो नाम। ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी जब है, ये झूठ थोड़ी होने वाला है। आप केवल निमित्त बनो, निमित्त मात्र भव्य सव्यसाची, निमित्त बनो और जस लाभ करो। तुम निमित्त नहीं बनने से भी यह प्रचार होगा, क्योंकि महाप्रभु की वाणी है, ये हरिनाम के प्रचार पूरे विश्व में, गांव गांव में, शहर शहर में, सर्वत्र हो जाएगा। ये उनके वाणी है, भगवान की वाणी को भी झूठ नहीं होता है। आप लोग केवल निमित्त बनो और जस लाभ करो। अर्जुन के भगवान नहीं कहे ये सबको मैं मार चुका है, देख विराट रूप में, ये सब मर चुके हैं पहले, तुझे केवल चाहता हूं तू जस में है, तुम नहीं मानने से भी ऐसे मरा जाएंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है। तो निमित्त बनो और जस लाभ करो। भगवान स्वयं जस लेने के लिए नहीं, वो सदा अपने भक्तों को जस प्रदान करके ही आनंदित होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आए, स्वयं भगवान है, चाहते थे वो स्वयं प्रचार करके चले जाते थे, लेकिन वो भक्तों को जस देना चाहते, इसलिए फिर प्रभुपाद जी को भेजे अपने मुख्य सेनापति के रूप में संकीर्तन आंदोलन के। फिर वो जस कीर्ति उनको दिए, किसको? प्रभुपाद जी। आप जब शरणागत हो जाओगे, भगवान कहते कि मेरे भक्त की पूजा मेरे से भी बड़ा है। भक्त बनना चाहिए, तो बनोगे तो आप सोचे कि मैं अभी बन गया, मेरी पूजा होना चाहिए। सभी लोग सोचते हैं पूजा मान प्रतिष्ठा, सबको अच्छा लगता है इसकी प्रशंसा करने से, पूजा करने से। लेकिन प्रकृति में जब वैष्णव होता है, पूजा मान प्रतिष्ठा ये कैसे उसके लिए है? स्वर के विष्ठा के समान है, वो इसको त्यागता है, नहीं चाहता इसको। प्रतिष्ठा स्वभाव यही जगत विदित जे ना वांछे तार है विधाता निर्मित। जो प्रतिष्ठा पूजा नहीं चाहता है, ये पूजा प्रतिष्ठा मान उसके पीछे पीछे भागते ही, वो देखता नहीं इनको, बोला मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो उसके पीछे भागते हैं। ये भक्त की स्थिति है। प्रभुपाद जी अपने पूजा प्रतिष्ठा के लिए इतना कष्ट नहीं उठाए, अपने गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन इनके पीछे पीछे पूजा प्रतिष्ठा भागते थे। वो कृष्ण के प्रचार किया, गीता के प्रचार किया, तो आज दुनिया भी इनको पहचान गया। इनको प्रभुपाद जी, कृष्ण के श्रृंगार होते ही तुरंत प्रभुपाद जी गुरु पूजा होता है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, क्या करने के लिए? शरणागत होने के लिए। शरणागत हुए बिना हम भगवान की शुद्ध भक्त नहीं बन सके। सुन के हम शुद्ध भक्त हैं, लेकिन मनमानी से कुछ करता हूं नहीं, भगवान के चरणों में शरणागत होना चाहिए। कृष्ण रक्षति इति विश्वास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा राधिका रमण की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर निताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद किताब वितरण मैराथन की जय। हरे कृष्ण।